हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीएल के नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो एनसीएल का जो ऑफिशियल पीडीएफ आया था दोस्तों सिलेबस का, उसमें नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस दिया गया है 30 मार्क्स के लिए, उसमें अगर हम सिलेबस देखें तो देखिए जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशन, जनरल साइंस एंड ईटीसी करके छोड़ दिया है। और बाकी के जो भी सेक्शन है दोस्तों उनमें भी देखिए ईटीसी कर कर छोड़ दिया है। लेकिन इतना ही नहीं आएगा दोस्तों, जितना दिया है उससे ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं या फिर कौन से आ सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो देखिए सबसे पहले आएगा टेक्निकल सेक्शन जिसके आने वाले हैं 70 क्वेश्चन, और उसके बाद में आएगा फिर नॉन टेक्निकल जिसके आने वाले हैं 30 क्वेश्चन। तो ये देखिए, और नॉन टेक्निकल में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेक्शन वाइज। तो देख लेते। तो देखिए सबसे पहले आने वाला जनरल नॉलेज जिसके आएंगे 8 से 9 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो इसमें सिलेबस क्या है देखिए, करंट अफेयर आएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का। उसमें आपको क्या क्या करना है देखिए, प्रेसिडेंट करने होंगे, प्राइम मिनिस्टर करने होंगे। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ अभी जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट बने या फिर प्राइम मिनिस्टर बने किसी भी कंट्री के, उनको आपको याद कर लेना है। जैसे कि यूएसए के अभी जॉय बिडेन बने, तो इस प्रकार आपको कर लेना है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़, ऑस्कर प्राइज़ कर लेना है, ग्लोबल इंडेक्स कर लेना है। ग्लोबल इंडेक्स यानी कि दोस्तों जो भी इंडेक्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें अपने प्यारे भारत का रैंक क्या है, जैसे कि 129 है इंडिया का रैंक अभी 2020 का। तो इस प्रकार आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है डेज एंड डेट्स, इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं डेट्स होते हैं उनको आपको याद कर लेना है, और उनकी थीम भी पता होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है फिल्म अवार्ड, जैसे कि आईफा अवार्ड हो गया, नेशनल अवार्ड हो गए। तो नेशनल अवार्ड में आपको जैसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए किनको कौन सा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन, आपको पता होना चाहिए उनके जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके, वो आपको पता होने चाहिए, उनके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। आगे देखिए पीएसयू एंड देयर चेयरमैन, जैसे कि एयर इंडिया के राजीव बंसल है। तो इस प्रकार कर लीजिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम, जो भी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है लेटेस्ट, विद इन द 6 मंथ करिए दोस्तों, सिर्फ ज़्यादा पुराना नहीं करना है। नेक्स्ट है कैबिनेट, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो अभी देखिए मिनिस्टर ऑफ द कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पीयूष गोयल को बनाया गया है। पहले रामविलास पासवान थे, लेकिन उनके डेथ के बाद अभी पीयूष गोयल को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार आपको करना है। आगे देखिए साइंस में आपको क्या करना है, इसमें सब साइंस भी दिया है। तो साइंस में क्या करना है देखिए, वेव मोशन एंड साउंड, इसमें आपको मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है वो करनी है। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स, यानी कि लाइट करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट करना होगा। न्यूक्लियर फिजिक्स करना है, यानी कि सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनके चार्जेस वगैरह जो है वो कर लेने हैं। इलेक्ट्रिसिटी कर लेना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेना है, एसिड बेस एंड साल्ट, इसमें आपको पीएच करना है, जैसे कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है, इस प्रकार। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल कर लेना है। न्यूट्रिशंस करना है, न्यूट्रिशंस में आपको विटामिन करना होगा दोस्तों, ए बी सी वगैरह। और विटामिन के डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज़ होता है, यानी कि सपोज मान लीजिए ए के डिफिशियंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो इस प्रकार आपको करना होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ पार्ट्स करने हैं आपको, यानी कि नर्वस में सेंट्रल नर्वस हो गया तो ब्रेन का फंक्शन वगैरह जो है उसे ही आपको देखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। नेक्स्ट है ब्लड, तो ब्लड में आपको ब्लड ग्रुप्स वगैरह करने हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, इस प्रकार। एंड सोलर सिस्टम आपको करना होगा। एंड कोविड से रिलेटेड भी करंट अफेयर दोस्तों, तो वो भी आप कर लीजिए। तो जनरल नॉलेज में इतना करना है आपको। तो नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों जनरल अवेयरनेस, जिसके 7 से लेकर 8 तक क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसमें देखिए क्या क्या सिलेबस है। तो इसमें आएगा स्पोर्ट, तो स्पोर्ट में आपको लेटेस्ट जो ट्रॉफीज़ हुई है उसके बारे में पढ़ लेना है, या फिर जो स्पोर्ट पर्सन है अभी जो फोकस में उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर, अभी जो लेटेस्ट बुक्स वगैरह जो लिखी गई है उनके बारे में आपको जानना होगा, और उनके ऑथर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ये पूछ सकता है कि अ प्रॉमिस लैंड ये किसने लिखी है, तो ये बराक ओबामा की बुक है, तो इसे आपको पता करना होगा। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन सा स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है वो पता होना चाहिए।
एयरपोर्ट्स पता होने चाहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपको सभी करने हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली को है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई को है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। और जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट अभी जो फोकस में है वही करना है, जैसे कि झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है, जिसको अभी रीनेम किया गया है एज वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। तो जो भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो भी आपको पढ़ लेना है, जो कि अभी फोकस में हो। नेक्स्ट है मोनूमेंट्स, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, उनको आपको पढ़ लेना है, वो कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिसर्च सेंटर इन इंडिया जो भी है, उनको हेडक्वार्टर कहाँ पे हो आपको पता होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर पता होना चाहिए, यानी कि कौन से स्टेट में कौन सा डांस है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है। निकनेम पता होना चाहिए, सिटी का निकनेम होता है और पर्सन का भी निकनेम पूछा जा सकता है। इसरो के बारे में पूरा जान लीजिए दोस्तों, विक्रम साराभाई फाउंडर। और जो भी आगे का है स्पेस प्रोग्राम उसके बारे में जान लीजिए, DRDO के बारे में जान लीजिए, डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में आपको जानना होगा, लेटेस्ट जो हुई है, या फिर जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है जैसे कि हैंड इन हैंड चाइना के साथ होता है एंड वरुण एक्सरसाइज होता है फ्रांस के साथ। तो इस प्रकार आपको जानना होगा। एंड पॉलिटी भी दिया गया है सिलेबस में, तो पॉलिटी में आपको ज़्यादा नहीं करना है। पॉलिटी में आपको सिर्फ फंडामेंटल राइट्स करने हैं, नेशनलिटी करनी होगी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इतना ही करना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। एंड जो इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स है उनको ही करना है। नेक्स्ट सेक्शन है रीजनिंग, जिसके 5 से लेके 6 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ करना है आपको। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में भी दोस्तों 3 टाइप की सीरीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नेक्स्ट होती है नंबर सीरीज़, और तीसरी होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि कंबाइन होता है, उसमें अल्फ़ाबेट भी आते हैं और नंबर भी आते हैं। तो तीनों आपको करना होगा। नेक्स्ट है सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन भी आपको करना होगा, कोडिंग डिकोडिंग करना होगा, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, तो ये सब आपको करना होगा। एनालॉगी करना होगा एंड ऑड मैन आउट भी करना होगा दोस्तों, यानी कि क्लासिफिकेशन, एंड पजल भी करना होगा, जिसे हम सिटिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो ये सब कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन है ग्रामर, जिसके 3 से 4 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपको साइनोनियम, एंटोनियम, फ्रेजेस करने हैं एंड एरर डिटेक्शन करना है। और जो लास्ट सेक्शन है वो है एप्टीट्यूड, जिसके 6 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें देखिए आपको टाइम एंड वर्क करना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, परसेंटेज करना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, एवरेज करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, एंड डेसिमल फ्रैक्शन करना है दोस्तों। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ सिंपल न्यूमेरिकल जो है वही करने हैं। तो इस प्रकार आपको ये पूरा सिलेबस कवर करना है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करंट अफेयर पर ही करिए, क्योंकि उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।